नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको हिंदी की बुक पढ़ाने आ रही हूँ। कक्षा 5 हिंदी। जैसा कि आपने 10 पाठ तक पढ़ लिया था स्कूल में, है ना। जब स्कूल बंद हुई थी तब आपने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अभी पढ़ोगे पेज नंबर 62 11 पाठ पुष्प की अभिलाषा। कौन सा पाठ है? 11 पाठ पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। अभी इसकी हिंदी समझो। अर्थ। मेरी फूल क्या कहता है? फूल पुष्प की अभिलाषा। फूल चाहता क्या है? फूल ये नहीं चाहता कि हम किसी सुरबाला के किसी के गहनों पे गूंथा जाऊं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि किसी प्रेमियों की माला में मैं बनकर प्यारी को, मतलब उसकी प्रेमिका को ललचाऊं। मुझे ये भी चाह नहीं है कि सम्राटों के शव, सम्राट कौन होते हैं? राजा महाराजा। राजा महाराजा के शव पर भी डाला जाऊं, पर हे हरि डाला जाऊं। मुझे ऐसी चाह नहीं है कि मैं राजा महाराजा के शव पर डाला जाऊं, और मुझे ये भी चाह नहीं है कि भगवान के सर पर चढ़कर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पर में तुम देना फेंक। हे वन के माली, तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते में फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जिस पथ पर, जिस रास्ते पर हमारे देश के वीर जवान जाते हैं, उसी रास्ते पर, मातृभूमि पर हमारे फूल को तोड़कर फेंक देना। मुझे बस इतनी सी चाह है। पुष्प की क्या चाहत है इस पाठ में, उसका वर्णन किया गया है। चलो, इसको आप क्या करोगे? पाठ 11 पुष्प की अभिलाषा कॉपी में लिखोगे। उसके बाद आ जाओगे शब्दार्थ टिप्पणी। ठीक है। चाह मतलब क्या होता है? इच्छा। सुरबाला मतलब देव कन्या। सम्राट मतलब राजा। शव मतलब मुर्दा। हरि विष्णु भगवान पथ, रास्ता। शीश पर सिर। शीश चढ़ाना मतलब बलिदान होना। ये आपको कॉपी में लिखना है। फिर आ जाओगे प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। मैं बोलती हूँ, आप लोग उसके उत्तर लिखो। पुष्प किसके गहनों में गूंथा जाना चाहता है? तो पुष्प किसके गहनों में गूंथा जाना चाहता है? सुरबाला के गहनों में। पुष्प किसके गले की माला का हिस्सा नहीं बनना चाहता? तो पुष्प किसी प्रेमी प्रेमिका के माला के हिस्सा नहीं बनना चाहता। पुष्प किसी प्रेमी प्रेमिका के गले की माला का हिस्सा नहीं बनना चाहता। पुष्प किसके शव पर नहीं डाला जा सकता? राजा महाराजा के। पुष्प किसी राजा महाराजा के शव पर नहीं डाला जाना चाहता है। पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? तो पुष्प किससे प्रार्थना कर रहा है? पुष्प ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, देवों से प्रार्थना कर रहा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। पुष्प वनमाली से क्या कहता है? पुष्प वनमाली से कहता है कि मुझे उस मातृभूमि पर फेंक देना जहाँ पर वीर लोग जिस रास्ते से आते जाते हैं। मातृभूमि के वीर कहाँ जा रहे हैं? तो मातृभूमि के वीर अपने देश की रक्षा करना जा रहे हैं। पुष्प का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पुष्प का उपयोग कहाँ होता है? मंदिर में, मस्जिद में, देवभूमि में, हाँ, और शादी में, ब्याह में, और
मालाओं बनाने में आदि जगह होता है। पुष्प की अभिलाषा क्या है? पुष्प की क्या अभिलाषा है कि जिस पथ पर वीर लोग चलते हैं उसी पथ पर हमको फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए। अभी आए सही जोड़े मिलाओ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। पहले को क्या करना है? दूसरे में मिला देना। पहले को दूसरे में चाह नहीं सम्राटों के शव पर, चाह नहीं मैं सम्राटों के सर पर हे हरि डाला जाऊं। और दूसरे को क्या करना है? चौथे में मिलाना है। साथ साथ में मिलाते जाना। मैं बोलती जाओ, वीडियो देखते जाओ और मिलाते जाओ। चाह नहीं प्रेमी माला में, चाह नहीं पेरी माला में। तीसरे को तीसरे में ही बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं देव के सिर पर चढ़ू भाग्य को इठलाऊं। चौथे को पहले में मिलाना है। ठीक है, इस तरह से आपका यह पूरा स्वाध्याय समाप्त हुआ। आगे काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करना है। देखो पीछे से आपको वो कविता पढ़नी है और इसके अंदर जो जो बाकी है ना उसको भर देना है। और ये यहाँ लिखना है पुष्प की अभिलाषा। भावार्थ में क्या आएगा? पांचवे में पुष्प की अभिलाषा। और ये है वाक्य प्रयोग समानार्थी। जब हम आगे का वीडियो सिखाएंगे तब हम यहाँ से आपको छठे से सिखाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, इतने पे हम समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो में हम आपका आधा सिखाएंगे। आप पांचवें तक कंप्लीट करना। पहले आपको ये लिखना है, फिर यहाँ से पूरा अभी भरवाया ना,